नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं महेश गोस्वामी आदर्श विद्या मंदिर कोटखावादा से आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है नया प्रकरण विज्ञान के अंदर कक्षा 8 में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के पहले हम परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तन पर आधारित है, इसलिए यहां से देखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी भी वस्तु के अंदर जो बदलाव होता है, वस्तु निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उसके अंदर जो बदलाव होता है, उसके गुणों में जो बदलाव होता है और बदलने के बाद में जो वस्तु प्राप्त होती है उसको कहते हैं परिवर्तन। किसी भी वस्तु के गुणों में, अब गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण प्यारे बच्चों दिखाई देते हैं, लेकिन रासायनिक गुण दिखाई नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो है भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो परिवर्तन का मतलब तो समझ आ गया, बदलाव। लेकिन परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसी भी वस्तु में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर वस्तु का आकार, आयतन, द्रव्यमान आदि बदल जाते हैं और वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं पानी को फ्रिज में जमाने से बर्फ बन जाती है। पानी को बाहर रखेंगे, धूप में रखेंगे तो वापस उसका क्या बन जाएगा? बर्फ को अगर आप बाहर रखोगे तो क्या बन जाएगा? वापस उससे पानी बन जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन देखो, पानी से क्या बनना? बर्फ बनना, और वापस बर्फ से बर्फ बनना, और वापस बर्फ से क्या बनना? पानी बनना। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से आप कोई लोहे का कोई औजार है, उस औजार को आप लोहार के पास ले जाकर उसको गर्म करके उसका आकार बदला जा सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, लोहे की वस्तु रहती है, वो चांदी की वस्तु नहीं बन सकती। तो भौतिक परिवर्तन में केवल उसके भौतिक गुण जैसे आकार, द्रव्यमान, आयतन, इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों कोई बदलाव नहीं होता है और वस्तु वापस अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है प्यारे बच्चों? पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं और पदार्थ एक नई अवस्था में चला जाता है, नया रूप ले लेता है और उस रूप से पुनः वो वापस मूल रूप में नहीं आ पाता है। जिस प्रकार से दूध है, दूध को जमाओगे तो दही बन जाएगा, तो दही से वापस दूध नहीं मिलेगा आपको। लकड़ी है, जल गई, जलने के बाद राख बन गई या कोयला बन गया, तो आप पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह यहाँ पर स्थायी परिवर्तन होगा ये, क्योंकि ये एक बार होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी परिवर्तन। और इसके अंदर जो पदार्थ के दोनों गुण हैं, भौतिक और रासायनिक, दोनों ही गुण इसमें बदल जाते हैं। इसमें केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर अपन जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ के अंदर या किसी वस्तु में यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो आप कह सकते हो कि इस वस्तु के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कहीं आग लग रही है तो आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि यहाँ की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कहीं पे जैसे दूध से दही बन रहा है तो आप कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लोहे पर जंग लग रही है तो आप कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पेट में पाचन क्रिया हो रही है तो आप कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी परिवर्तन जिसमें आपको लगता है कि वस्तु दूसरी वस्तु में बदलने के बाद में पुनः मूल अवस्था में नहीं आएगी,
तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होगा वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से यहां पे समझते हैं अपन H2 प्लस O, इसको अगर अपन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, जल का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सारी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Na+Cl का आप निर्माण करते हो तो यहाँ पे NaCl का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों में अभिक्रिया होती है, जैसे Na और Cl में अभिक्रिया हो रही है, जिसके दौरान क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, तो जिनमें अभिक्रिया होती है उसको तो क्या बोला जाता है, अभिकारक, या इसको बोल सकते हैं अपन क्रियाकारक। लेकिन जो अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बन रहे हैं इनको अपन बोलेंगे उत्पाद, या बोल सकते हैं क्रियाफल। तो उत्पाद और क्रियाफल की डेफिनेशन भी यहां पे ले सकते हो। अभिकारक क्या होता है, क्रियाकारक, ये दोनों एक ही बात है। और उत्पाद बोल दो चाहे क्रियाफल बोल दो, एक ही बात है। तो अभिकारक और क्रियाकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें अभिक्रिया होती है वो तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। जो अभिक्रिया के बाद में बनते हैं या अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया का यहां तक का पॉइंट था। इसके बारे में अपन आगे के बारे में कल डिटेल में और अध्ययन करेंगे।